हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th को मैथ पढ़ाने आ रहा हूं, जो एनसीईआरटी बुक है। इस एनसीईआरटी बुक का केवल सिलेबस ही नहीं बल्कि जितना भी क्वेश्चन होगा, उदाहरण, एक्सरसाइज, मिसलेनियस, चैप्टर बाय चैप्टर अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको आज हम चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं, अध्याय 1 समुच्चय। तो ध्यान से देखिए और समझिए। चैप्टर 1 समुच्चय सेट। सबसे पहले ये सेट आया कहां से है? जिस तरह जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे, उसी तरह सेट चैप्टर का आविष्कार जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किए थे। जॉर्ज कैंटर का जन्म 1845 में हुआ था, इनका मृत्यु 1918 में हुआ था, और यह 1870 में इस चैप्टर को थ्योरी को रख दिए थे बुक में। ठीक है, तो ये तो इनका इतिहास था इस चैप्टर का। ठीक है, अब आगे देखिए समुच्चय। सबसे पहले समुच्चय होता क्या है? तो कह रहा है वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इतना तो सब कोई जानता है। इसका मतलब होता क्या है पहले ये देखिए। तो वस्तु मतलब कुछ भी चीज, जैसे ये मार्कर, तो मार्कर वस्तु हो गया। वॉच ये वस्तु हो गया। तो ये वस्तु में कुछ भी चीज आ जाएगा, चाहे नंबर ले लेंगे, चाहे किसी का नाम ले लेंगे। ठीक है, ये वस्तु हो गया। मेन सुप्रभाषित का मतलब होता है सभी मानव जाति के लिए सत्य होना चाहिए। जैसे ये मार्कर है तो सभी के लिए यह मार्कर होना चाहिए। दुनिया को कोई भी व्यक्ति को पकड़ कर लाए, पूछे ये क्या है, तो बोलेगा मार्कर है, मार्कर है, मार्कर है। तो यह मार्कर सुप्रभाषित है, वही सुप्रभाषित कहते हैं। संग्रह का मतलब होता है एकत्रित कर लेना, इकट्ठा कर लेना। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल जैसे में, तो वही तरह वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। AEIOU। ठीक है, यही समुच्चय है। यह समुच्चय क्यों है कि यह सब वस्तु हो गया। ठीक है ना, यह सुप्रभाषित है। दुनिया को कोई भी व्यक्ति को पकड़ कर लाइए, पूछिए क्या है, तो सारे लोग बोलेंगे यह भावेल है, भावेल है, भावेल है, चाहे स्वर है। तो सबके लिए यह भावेल है, मतलब यह बात सत्य है, सुप्रभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। उसी तरह एक और देखिए 1 2 3 4 डैश डैश, ये क्या है? तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। प्राकृत संख्या है, ई भी सुप्रभाषित है। किसी को पकड़ कर लाएंगे, बोलेगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, तो ये भी सुप्रभाषित है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, दिल्ली। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, यह भारत के नदियों के नाम है, तो सुप्रभाषित है? तो नहीं, यह सुप्रभाषित नहीं है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती तो नदी है, लेकिन यह दिल्ली नदी नहीं है, तो यह समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये समुच्चय का डेफिनेशन है, समुच्चय का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, टर्म लिखिए। समुच्चय को किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा सूचित करते हैं। करें समुच्चय को किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा, ये चीज बता रहे हैं। ए देखिए, ये ए एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा हम सूचित कर सकते हैं। ए से भी, बी से भी, सी से भी, जेड से भी, एक से भी, किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो ये लिखिए, समुच्चय को किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। आगे लिखिए, समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए ये कर्ली ब्रैकेट है, ये चीज है। आगे लिख लीजिए दूसरा टर्म, समुच्चयों को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कोई भी समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, इस ब्रैकेट में, मतलब मैचुला कोष्ठ में। ठीक है,
मोबाइल को पॉज करके उतार लीजिए जल्दी से, आगे देखिए। ये तो समुच्च का डेफिनेशन हुआ, समुच्च का एग्जाम्पल हुआ है। अब आते हैं, मान लीजिए ये एक समुच्च था, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अवयव, अवयव या सदस्य या इसी चीज को वस्तु भी कहते हैं, इंग्लिश में ELEMENT, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अवयव किसे कहते हैं या सदस्य किसे कहते हैं, ये देखिए। तो यहां से समुच्चय, समुच्चयों के अंदर जो भी वस्तु रखा जाता है उसे अवयव या सदस्य कहते हैं। कहे समुच्चयों के अंदर जो भी वस्तु रखा गया है, यही देखिए ये समुच्चय के अंदर है ये चीज, तो इसी को अवयव कहेंगे या सदस्य कहेंगे, ठीक है। या वस्तु कहेंगे, इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो यही है, ठीक है। अगला टर्म लिखिए, अवयव को एप्सिलॉन द्वारा सूचित करते हैं। अवयव के एप्सिलॉन द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम सिंबल में बोले तो एप्सिलॉन ये कहलाएगा। अवयव को एप्सिलॉन द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना, ये एप्सिलॉन का सिंबल। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखिए ए सेट ए का सदस्य है, तो हाँ है, देखिए इसी में ना है तो सदस्य है, तो सदस्य है तो एप्सिलॉन लिख देंगे, ये यही आंसर हो गया। फिर पूछ देगा एम, सेट ए का सदस्य है, इसमें एम है नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ठीक है। ये तो मैथ का भाषा है, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ई सेट ए का सदस्य है तो ऐसे लिखेंगे ई करें समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक है ना, ऐसे ई समुच्चय ए का एक सदस्य है, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऐसे ई इज बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना, ये चीज। अगर मान लीजिए ये दे रहे हैं एम, एम सेट ए का समुच्चय है नहीं है, तो उसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे एम करें डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ये, ठीक है। ये लिखने का तरीका है अवयव का। जल्दी से उतार लीजिए मोबाइल को पॉज करके, आगे देखिए। अवयव हो गया। अब समुच्चयों को कितने प्रकार से लिखा जाता है ये देखते हैं। समुच्चयों को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, समुच्चयों को कितने प्रकार से लिखते हैं। समुच्चयों को कितने प्रकार से लिखते हैं, समुच्चयों को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चयों को दो तरह से लिखा जाता है, रोस्टर या सारणी रूप, चाहे समुच्चय निर्माण रूप। इसको इंग्लिश में रोस्टर, इसको टैबुलर फॉर्म कहते हैं, इसको इंग्लिश में सेट
बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर का दूसरा नाम है सारणीबद्ध भी कहा जाता है, चाहे सूचीबद्ध भी इसको कहते हैं, ठीक है। रोस्टर रूप किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, समुच्चयों को गिन कर या करें कॉमा, मतलब ये ऐसे कॉमा लगा कर लिखते हैं तो रोस्टर रूप कहते हैं। समुच्चयों को कॉमा देकर लिखा जाता है, वही एग्जांपल में एक देख लीजिए, सेट ए है, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये कॉमा देकर लिखा जा रहा है, इसी को कहेंगे हम क्या चीज, समुच्चय को रोस्टर रूप। ये एग्जांपल है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं, ये देखिए समुच्चय निर्माण रूप, अगर समुच्चयों के को उसके सर्वनिष्ठ गुण धर्मों के रूप में लिखे तो समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। करें इसके गुणधर्म को रूप में लिखे, समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं, अगर समुच्चयों को उसके सर्वनिष्ठ गुणधर्मों के रूप में लिखे, गुणधर्म मतलब कि वह चीज है क्या, ठीक है ना, उसी को समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। एग्जांपल में देखिए, एक चीज जब भी समुच्चय निर्माण कहेगा तो एक सच दैट एक्स लगाकर ही लिखा जाता है, ये चीज एक्स सच दैट एक्स, इसी को एक्स ये सच दैट कहलाता है, सच दैट। इंग्लिश हिंदी में बात करें तो कॉलन। तो जब भी कुछ भी चीज अगर समुच्चय निर्माण में बोल देगा तो नियम है एक सच दैट एक्स लिखेंगे, तो एक सच दैट एक्स इसका गुणधर्म लिख दे। मान लीजिए इसी रोस्टर को ना हमको समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो ये बस लिखा क्या हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या, तो यहां लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या, यही हो गया रोस्टर रूप, ठीक है। ये रोस्टर रूप में लिख दे, मतलब लैंग्वेज में लिख देंगे, उसी को हम रोस्टर रूप कहते हैं, अरे सॉरी रोस्टर रूप नहीं, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ये है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में कभी भी बोलेगा तो उसको हम गुणधर्म मतलब लैंग्वेज में लिख देंगे ना, तो समुच्चय निर्माण कहेगा। रोस्टर रूप किसे कहते हैं, अगर कॉमा देकर चाहे गिन कर लिख देंगे ना तो उसे हम रोस्टर रूप कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हट रहे हैं तो जल्दी से पॉज करके और इसको उतार लीजिए। अब कुछ नंबर देखिए, एन, एन माने क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ चालू होता है, 1 2 3 4 डैश डैश, ये प्राकृत संख्या का समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जेड, जेड मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक बोले तो 9th 10th में पढ़े थे नंबर लाइन, ये नंबर लाइन कहलाता है, 0 1 2 3 1 2 3, इधर माइनस में होता है -1 -2 -3, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं क्या, पूर्णांक, ठीक है। आगे डब्लू, डब्लू माने पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो प्राकृत संख्या और उसके आगे 0 लगा देते हैं तो होल नंबर कहलाता है। तो 1 2 3 डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखवा नहीं रहे बोल दे रहे हैं सब। तो कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या
और उसके आगे जीरो लगा दें तो उसी को हम कहेंगे क्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, क्यू परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो परिमेय संख्या। बट q इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू कभी नहीं जीरो होना चाहिए। जैसे में ये देखिए, ये प्राकृत संख्या है, ये 3 प्राकृत संख्या है, p बाई क्यू के रूप में है, तो हाँ परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या पढ़ा रहे ना। देखिए परिमेय संख्या फिर से देखिए, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये p बाई क्यू के रूप में है तो परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि हर नीचे के हर में 1 छुपा रहता है तो परिमेय संख्या हो गया। डेसिमल 6 परिमेय संख्या है, तो हाँ डेसिमल को उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा। ई बी p बाई क्यू, तो डेसिमल भी परिमेय संख्या होता है। 7/8 ये भी परिमेय संख्या होता है। -40 ये भी परिमेय संख्या होता है। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये परिमेय संख्या नहीं होगा 4/0, क्योंकि नीचे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होगा। r बोले रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, दुनिया का कोई भी संख्या ले सब वास्तविक संख्या कहलाएगा। 1 डेसिमल 4 3/4 11 √25 √13, बस एक नंबर को छोड़ देंगे। ठीक है, सब 7 वास्तविक संख्या है, 4 वास्तविक संख्या। कौन सा नंबर वास्तविक में नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस आ जाता है तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। इसी तरह -11 ये वास्तविक संख्या नहीं है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्या। क्लास 11th में ही जब 5 चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें एक चैप्टर पूरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें और अच्छा से समझिएगा, खाली इतना नंबर जानिए। चलिए ये तो हो गया, ये कुछ नंबर है जो इस एक्सरसाइज में उदाहरण में काम करेंगे। एक चीज और, इसमें अगर z प्लस देगा तो प्लस का मतलब केवल धनात्मक संख्या कहेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, z प्लस देगा। उसी तरह q प्लस देगा तो धन इसको कहेगा, तो q प्लस में खाली धन वाला लेंगे। जैसे इनमें ये माइनस वाला नहीं लेंगे, केवल प्लस वाला लेंगे। ये प्लस आ जाएगा तो समझिएगा केवल धन लेंगे। सभी में आ जाएगा r प्लस में, तो इसमें भी जितना वास्तविक संख्या है प्लस वाले लेंगे, ये सब नहीं लेंगे। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मोबाइल को पॉज करके। अब उदाहरण देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये था, बेसिक था, सारे चीज कंसेप्ट भी समझ गए क्या कैसे होगा। एक और देखिए, स्कूल ऐसे दिया रहेगा, कोई सेट है, बोलेगा इसको रोस्टर में बदलिए, रोस्टर में बदले। ठीक है ना, रोस्टर रूप में कहेगा बदले, तो रोस्टर रूप में बदलने के लिए क्या कहते हैं, S, C, H, O, L। अब हम यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि कोई भी नंबर में, चाहे नंबर हो, चाहे वर्ड हो, चाहे मीनिंग हो, डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए तो उसमें से केवल सिंगल ही लिखते हैं। यही नियम है, यही रूल है। ठीक है ना, तो सिंगल लिखेंगे, तो ये रोस्टर रूप इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज और लिख लीजिए, समुच्चय में ऑर्डर मतलब नहीं होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। LOH
सी एस। ये समोच्च में ऑर्डर ऑर्डर का मतलब नहीं है, नंबर का मतलब नहीं है कि एस पहले है तो एस लिखेंगे, सी पहले है तो सी लिखेंगे, एल को भी हम पहले लिख सकते हैं। तो ये चीज है। आगे देखिए, अब आते हैं हम उदाहरण पर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में के जो उदाहरण दिया है, क्या दिया है? पहला उदाहरण, पहला अध्याय का उदाहरण नंबर 1 करें समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में रोस्टर रूप में क्या कर रहे हैं? लिखिए। मतलब इसको रोस्टर रूप में बदल देना है। रोस्टर रूप बोले तो क्या, इसको कॉमा देकर लिख देंगे, एक्स का मान कॉमा में ला देंगे। तो ये तो सिंपल, अगर हम गुणनखंड करते रहे हैं तो एक्स का मान कॉमा में आ जाएगा। तो वही सिंपल गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने का क्या रूल है? यहाँ पर जो रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 छिपा है तो 2। अब 2 को प्राइम फैक्टर द्वारा तोड़ेंगे तो ये फ्रैक्शन करेंगे तो 2 और 1, तो 2 और 1 आ गया। हमको कितना लेना है? यहाँ पर 1 दिखाना है। तो देखिए 2 में से 1 काटेंगे, 1 आ गया। तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये चीज दोनों एक जैसा है। एक एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ, तो एक्स का कॉमन कर देते हैं। 2 एक्स में से एगो एक्स बाहर कर देंगे तो एगो एक्स प्लस 2x में से x को बाहर कर देंगे 2। माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस के कॉमन कर ले रहे हैं। एक यहाँ छिपा है तो एक को कॉमन कर ले रहे हैं। तो x यहाँ से माइनस x आ गया तो केवल बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 1, ये इक्वल है, दोनों बराबर है तो एगो ले लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2। तो x का मान 2 आ गया, एक 1 एक माइनस 2। यही तो आंसर हो गया। ठीक है, उतार दीजिए। किसी बुक में इस आंसर को ऐसे दिया रहेगा -2 1, तो बोले हैं कि समुच्चय में ऑर्डर का मतलब नहीं होता है, तो ये भी ऐसे भी सही है। सेकंड देखिए, जल्दी जल्दी हटता ही, इसको मोबाइल को पॉज करके उतार लीजिए। सेकंड में क्या कह रहा है? उदाहरण 2 में 2 दूसरा करे समुच्चय x such that x such that एक धन पूर्णांक है जहां और x स्क्वायर 40, ठीक है, को रोस्टर रूप में बदले। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समुच्चय एक सच x एक धन पूर्णांक है जहां और x स्क्वायर कह रहा है कि x स्क्वायर का मान 40 से कम होना चाहिए। इसी चीज को रोस्टर रूप में लिखना है। मतलब कि x का मान क्या रखें कि स्क्वायर करने पर 40 से कम आए, ठीक है ना। तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 2 जा 4, तो 40 से कम आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 40 से कम आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, 40 से कम आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 40 से
कम है, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 40 से कम है। तो x का मान पूछ रहा है, क्या रखें, तो ये x का मान है, यही तो हम रखे हैं x के स्थान पर ये सब। तो x का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये चीज सेट का नाम नहीं दिया तो कुछ भी लिख दीजिए, a बराबर इतना, यही हमारा दे दिया रोस्टर रूप में। ये देखिए समुच्चय निर्माण रूप में है। समुच्चय निर्माण को हमेशा एक सच दैट एक से लिखा रहेगा, ठीक है। ये इसको दे देगा अगर रोस्टर को, तो समुच्चय निर्माण में लिखे तो ऐसे लिख देंगे 2 3। उतार लीजिए जल्दी से, मोबाइल को पॉज करते हैं। 3 नंबर, देखिए 3 में क्या बोल रहा है, 3 में कह रहा है उदाहरण नंबर 3, समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 डैश डैश इतना को समुच्चय निर्माण में बदले। समुच्चय करे क्या, समुच्चय निर्माण में बदले, मतलब इसको समुच्चय निर्माण में लिख देना है। समुच्चय निर्माण बोले तो लैंग्वेज में लिख देना है। कभी भी समुच्चय निर्माण बोलेगा, ठीक है ना, तो समुच्चय निर्माण यहाँ देख रहे हैं ये डैश डैश है, ठीक है। समुच्चय निर्माण, तो समुच्चय निर्माण को हमेशा एक से सच दैट एक्स से चालू करते हैं। तो एक सच दैट एक्स हो गया। अब ये क्या है ये देखेंगे, उसका गुणधर्म क्या है, तो ये सब क्या लिखा है इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बोले तो अपनी भाषा में प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ये इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट में ये चीज। यहाँ सेट कुछ भी नाम दे देंगे, ए है तो यही दीजिए। तो एक्स सच दैट एक्स एक कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर अगर लिमिटेशन लगा देगा, चलिए अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा वो। ये 3 हो गया। 4 जल्दी जल्दी उतारिए, ऐसा आपको कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। A to Z एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, कुछ भी छूट नहीं रहा है, एक भी चीज है। 4 उदाहरण में क्या कर रहा है, 4 में कह रहा है समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 को क्या में समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। करें इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, ठीक है। देखिए रोस्टर रूप है समुच्चय निर्माण में, तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा रोस्टर से समुच्चय में बदले, तो समुच्चय में बदलना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय मान लीजिए कोई सेट नहीं है तो सेट का नाम दे दिए ए, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। क्या क्या चल रहा है ऊपर, पहले ये लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स। ऊपर क्या है तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है तो इतना एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन। ऊपर प्राकृतिक संख्या, नीचे क्या है देखो ऊपर में 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या है तो वही एन लिख दिया। नीचे क्या है तो नीचे भी 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1। नीचे भी ये देखिए 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो नीचे भी प्राकृतिक संख्या है बट 1 जोड़ दिया है तो इतना कर दिए। इतना ही से आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन लगा दिया है, उसमें लिमिटेशन पिछला क्वेश्चन में नहीं लगाया था। तो इसका लिमिट का हम जिक्र करेंगे कि एन का मान कहाँ से कहाँ तक है, फिर लिखेंगे जहां एन
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स कहलाता है, एन सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। और एन का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए एन का मान, यहाँ पर एन का मान हम 1 रख सकते हैं, ठीक है, 1 के बराबर रख सकते हैं, तभी ना। एन का मान हम 2 रख सकते हैं, तो एन का मान 1 के बराबर है, 1 से बड़ा होगा। कितना तक जा रहा है, तो 6 रख सकते हैं, 6 के बराबर लिख सकते हैं, ये चीज। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए 4, उतार लीजिए मोबाइल को पॉज करके। 4 हो गया 5 है। 5 क्या बोल रहा है, कह रहे बाईं ओर रूप में, समुच्चय दाईं ओर रूप में, कह रहे कि निर्माण के रूप में लिखे, मतलब एक तरफ रोस्टर रूप दिया है, एक तरफ समुच्चय निर्माण, हमको मिलान कर देना है। ये उदाहरण 5 में। तो ए PRINCLA कॉमा 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 1 2 में दिया है 0, 3 में 1 2 3 4 5 अलग दिया है क्या, 4 नहीं दिया है। 1 2 3 6 9 18 1 2 3 6 9 18, ठीक है। 4 में क्या दिया है, 3 - 3। इधर तो ये रोस्टर रूप हो गया, इधर समुच्चय निर्माण में देखिए क्या दिया है। ए में कह रहे हैं कि एक सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, ठीक है, तथा 18 का भाजक है, ठीक है। पहला ए। बी में देखिए क्या दिया है, एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। सी में देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x + 1 = 1। एक लास्ट डी में x सच दैट x शब्द PRINCIPAL प्रिंसिपल का अक्षर है, मतलब इधर रोस्टर रूप है और इधर समुच्चय निर्माण है, तो दोनों को मिलान करना है। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का ये हो जाएगा 1 का डी, तो 1 का डी कर देंगे। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि एक सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है जो 18 से भाजक है, तो इसमें 18 से भाजक टोटल कौन होगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 6 9 18, तो 3 का हो जाएगा ए, 3 का कर देंगे ए। इधर देखिए इसको एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो इतना बराबर 1 है, तो इसको हल करेंगे तो 1 - 1 ये कैंसिल 0, तो x का मान 0 आ जाएगा। तो इधर देखिए x का मान 0 कहाँ है, ये, तो 2 का हो जाएगा सी में, ठीक है। इतना x पूर्णांक एक सच दैट x एक पूर्णांक है, तो x² - इतना बराबर 0 है, तो इसको हल करेंगे तो x² 9 x बराबर प्लस माइनस, इधर स्क्वायर रहता है बराबर के उस साइड में जाता है तो अंडर रूट में चला जाता है, यही नियम है। अब x बराबर प्लस माइनस √9 का वर्गमूल 3, तो देखिए x का मान 2 गया, +3 या -3, तो +3 या -3 कहाँ है, ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा b में, 4 का हो जाएगा b में। तो यहाँ पर ये टोटल कंप्लीट हो गया अध्याय 1 का एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण, ठीक है ना, इसका इंट्रोडक्शन बेसिक है।
ठीक है, तो अगर वीडियो को आप एक बार मेरे कहने से एक बार और देख लीजिएगा, अगर एक बार आप देख लिए तो ये कभी भूलिएगा नहीं, ये खुद से बन जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो इसको थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। थैंक्स।